गुगु, तुम्हें भी लग रहा है आज हवा कुछ अलग सी है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हाँ चीकू, ये चमकती धूल तो पहले कभी नहीं दिखी। और देखो, सूरज डूबने के बाद भी आसमान में काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं। ओ नहीं, ये तो वही निशान है जो तब दिखाई देता है जब कोई काला जादू जागता है। चीकू और गुगु को नहीं पता था कि इस बार जंगल पर जो साया मंडरा रहा है वो सिर्फ बारिश नहीं, एक पुराना श्राप था। कई महीनों बाद मिशा फिर लौटी थी उस जंगल में जहां कभी उसने जादू की असली ताकत पहचानी थी। मिशा, तुम सही समय पर लौटी हो। कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हमने आसमान में काले बादल देखे हैं और उनकी छाया से हर जादुई फूल मुरझा गया है। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत प्यारे लग रहे हो। लेकिन बताओ ना, तुम दोनों हो कौन? मेरा नाम गुगु है और ये मेरा दोस्त चीकू। हम दोनों अब तुम्हारे नए दोस्त हैं। जंगल फिर एक चेतावनी दे रहा था, वो चेतावनी जो कई सालों से किसी ने सुनी ही नहीं थी। मिशा, तू लौट आई, लेकिन साथ ही जाग उठा है वो श्राप जो 100 सालों से इन पेड़ों के नीचे सो रहा था। पेड़ बाबा, कौन सा श्राप? क्या जंगल फिर खतरे में है? सुन बेटा, बहुत समय पहले इस जंगल में एक जादूगरनी रहती थी। वो अंधकार से खेलती थी। घन 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 घोर नभ मेरे वश में हो अब। मेघनाथा, अंधकार के राजा, मेरे शब्दों में बंध जा। आकाश को झुका दे और मेरे आदेश से बरस जा। उसने बादलों में एक ऐसा जादू भर दिया था जो सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए मिटा सकता था। जब उसकी बुरी ताकतें बढ़ने लगी, तब प्रकृति ने उसे रोक दिया और वो बादल यहीं इस जंगल में कैद कर दिए गए। पर अब उसकी आत्मा फिर जाग उठी है। वो उन बादलों को आजाद करना चाहती है ताकि सारा जंगल अंधकार में डूब जाए। तो फिर मैं अभी अपनी जादुई छड़ी से इस बुरी आत्मा को खत्म कर देती हूँ। नहीं, तुम्हारी छड़ी की शक्ति अभी इतनी प्रबल नहीं है कि तुम इसकी सामना कर पाओ। ये आत्मा बहुत पुरानी और शक्तिशाली है, यहाँ तक कि हम सब मिलकर भी इसे रोक नहीं सकते। तो फिर क्या करे पेड़ बाबा? इसे कैसे रोका जा सकता है? तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ानी होगी, तभी तुम इसका सामना कर पाओगी। तुम्हारी छड़ी की शक्ति अभी अधूरी है। इसे पूरा करने के लिए तुम्हें प्रकाश स्रोत पर्वत जाना होगा। वहां रहती है एक प्राचीन आत्मा, प्रकृति देवी। वही तुम्हें असली शक्ति दे सकती है। प्रकाश पर्वत, वहाँ तो बड़े बड़े राक्षस रहते हैं ना मिशा? अरे डरपोक, राक्षस नहीं, वहाँ बस ठंडी हवा और बड़ी चट्टानें हैं। पर अगर मिशा जाएगी तो मैं भी साथ चलूंगी। याद रखो, रास्ता आसान नहीं है। 3 परीक्षाएं तुम्हारा इंतजार कर रही है जो तुम्हारे दिल, हिम्मत और विश्वास की परीक्षा लेंगी। पर तुम्हारे साथ सच्चे साथी हैं, इसलिए डरना मत।
मुझे लगता है किसी ने भू कहा। वो तेरी खुद की सांस थी, मूर्ख खरगोश। चुप रहो दोनों, अगर हम डरेंगे तो ये जंगल हमें निगल जाएगा। मिशा, ध्यान रखना, यह जंगल तेरे सबसे गहरे डर को दिखाएगा, और अगर तू डर गई तो तेरी हिम्मत कम पड़ जाएगी। तुम क्यों रो रही हो? मेरा घर बह गया, अब मैं अकेली हूँ। ओह, मैं तो अपना घर भी भूल लिया था जब मैं छोटा था। तू छोटा था भी कभी? तू तो हमेशा गोल था। बस करो तुम दोनों, चलो इसे मदद करते हैं। अब तुम्हारा घर फिर से तैयार है, तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला तुम्हारे हर सपने को साकार करे। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, दूसरों की मदद करना मेरा फर्ज है, ताकि सब सुकून से अपनी जिंदगी जी सकें। मिशा, अभी हमें कितना दूर जाना है? बस सामने वाला जो पर्वत दिख रहा है ना, वही हमें प्रकृति देवी मिलेंगी। क्या? वो जो बादलों में गायब हो रहा है, वहाँ तक तो पहुँचना ही एक नई परीक्षा है। अगर तेरी यही रफ्तार रही ना, तो हम तीनों वहाँ साल 2025 के बाद पहुँचेंगे। चलो अब मजाक छोड़ो, सूरज ढलने से पहले हमें पर्वत के ऊपर पहुंचना होगा। मुझे लगता है प्रकृति देवी इसी मंदिर के भीतर विराजमान होंगी। उम्मीद तो है, पर मुझे इस जगह से अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है। अगर वो सच में अंदर हैं, तो उम्मीद है मुझे गाजर खिलाएंगी। अरे चीकू, तुझे बस खाने की ही फिक्र रहती है। चल, पहले दर्शन कर लेते हैं। अरे, यहाँ तो 3 द्वार हैं। अब बताओ, प्रकृति देवी किसके अंदर होंगी? मुझे लगता है हम तीनों अलग अलग दरवाजों से चले, जल्दी पता चल जाएगा। ना बाबा ना, मैं तो अकेले कहीं नहीं जा रहा। मैं मिशा के साथ ही जाऊंगा। क्या पता कौन सा भूत कहाँ छुपा बैठा हो। चीकू सही कह रहा है, हम तीनों साथ रहेंगे, चाहे जो भी दरवाजा हो, अंदर एक साथ ही चलेंगे। मिशा, बचाओ! यह रास्ता तुम्हें प्रकृति देवी के पास ले जाएगा। नहीं, यह रास्ता तुम्हें प्रकृति देवी के पास ले जाएगा। अब क्या करें मिशा? ये तो हमें ऐसे बुला रहे हैं जैसे हम किसी शादी में मेहमान हों। अब बताओ, किसकी बातों पर भरोसा करें?
याद रखना मिशा, सच हमेशा शांत होता है, लेकिन उसकी गूंज हर झूठ को चुप करा देती है। हमें बीच वाले द्वार से जाना चाहिए। बिल्कुल सही चुना तूने मिशा। क्यों? कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते रही हैं। वाह, पहली बार तुम्हारे मुंह से समझदारी की बात निकली है। चलो फिर मंजिल की तरफ बढ़ते हैं।